8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके। ये मसला कोई एक सियासी जमात को मनाने या राज़ी करने का नहीं, एक मुस्तकिल सियासी मसला है मुल्क का। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सरबराह JUI कहते हैं 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं, नए इंतखाबात कराए जाएं। एस्टैब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे, हुकूमत में इतना दमखम नहीं हमारी शिकायत का इजाला कर सके। मजीद कहा PTI क़यादत में यकसुई का फुकदान है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने JUI से इत्तेहाद न होने का बयान दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मिलने और मनाने का फ़ायदा नहीं। इलेक्शन को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मशकूक करार दिया। अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान पर भी इदारों में यकसुई नहीं पाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन की वजाहत करते हैं, लेकिन अवाम किस पर एतबार करें। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करना चाहते हो। सर्विलियंस शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादियो नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा गया टेलीकॉम कंपनीज आइंदा समात तक यकीनी बनाएं सर्विलियंस सिस्टम तक रसाई ना हो। एक वक्त में तकरीबन 40 लाख मोबाइल सार्फिन की सर्विलियंस हो रही है। हाई कोर्ट के हुक्म में इंकशाफ। वफाकी हुकूमत PTA अदालत को बता चुके किसी एजेंसी को सर्विलियंस की इजाज़त नहीं दी। हुक्मनामे के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आइनी है। गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खतो किताबत की तफसील PTA सर्वमोहर लिफाफे में जमा कराए। लोग नए टैक्सेस की वजह से दबाव महसूस कर रहे हैं, कोई शक नहीं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा, मुश्किलात कम होते ही रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रिटेलर्स पर टैक्स 1 जुलाई से लग जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक़ कल से नहीं होगा। नॉन फायर्स के लिए सजाएं मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। टैक्स चोरी को रोकने के लिए FBR में इस्लाहात ज़रूरी करार दे दी। बोले टैक्स नेट बढ़ रहा है, तामीराती शोबा भी टैक्स भरेगा। बरामदात पर नहीं, बरामद कुनंदगान की इनकम पर टैक्स है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ चुकी। सदर आसिफ जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के साथ बिल कानून बन गया। फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,877 अरब रुपए है। मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दबदल के बाद 200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स लागू होंगे। अशिया खुरोनोश भी जद में आएंगी। आटा, चावल, दालों, मसाले, दूध और मोबाइल फोन्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद होगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद भी यूटिलिटी बिल से परेशान। बिजली के बाद गैस का भारी भरकम बिल आने पर बरस पड़े। कहते हैं बिजली का बिल 1,68,000 रुपए आया, अब गैस का बिल भी 1 लाख रुपए आ चुका। बीवी बच्चे भी नहीं, ना ही AC चलाते हैं। मुल्क के जिम्मेदारान सुन लें, गली मोहल्लों में अंधा इनकलाब परवरिश पा रहा है। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल की गवर्नर ने तौसीक कर दी। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल के तहत निजी अस्पतालों पर सेल्स टैक्स का नफाज, निजी स्कूल्स और तालीमी शोबे के तमाम इदारों पर भी सेल्स टैक्स नाफिज। गाड़ी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर ड्यूटी में इजाफा। सिंध सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़ाकर 15% कर दी गई। 3,000 रुपए से जायद कंसल्टेंसी फीस लेने वाले डॉक्टर्स पर सेल्स टैक्स का नफाज होगा। मुकामी फ़िज़ाई सफ़र पर 50 रुपये, बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र पर 400 रुपये फ़ी टिकट ड्यूटी सिंध हुकूमत वसूल करेगी। तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप के होते हुए बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं।
फवाद चौधरी की पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर एक बार फिर तनकीद। कहते हैं कुछ लोग हामिद खान और हसन रऊफ पर तनकीद से रोक रहे हैं। मौजूदा पीटीआई क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। कहते हैं कि बुरा वक्त ख़त्म हो गया है तो हमने बोलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त बानी पीटीआई और हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। मौजूदा पीटीआई क़यादत झूठी और अहमकाना बातें कर रही है। क्या अदालतों के ज़रिए कभी सियासी लोग रिहा हुए हैं? कुछ रहनुमा पेशावर से लाहौर आकर जलसा कर जाते हैं, कोई पूछता नहीं। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की एक और करारदाद पीटीआई का अगला हदफ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान से हिदायत पर अमरीका में एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। पीटीआई के अमीर और साहिब हैसियत वोटर्स ने पैसे और असर और रसूख का इस्तेमाल किया। इंतखाबात लड़ने वाले मौजूदा अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम की आसानी के लिए एहसन इक़दाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त मुलाजमत के मौक़े। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरियम नवाज का प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाने का अज़्म। कहती हैं आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी और हब से बुरा हाल। सबसे ज्यादा पारा सिब्बी और 47 डिग्री रिकॉर्ड रहा। कराची में पारा 39 डिग्री रहा। गर्मी की शिद्दत 41 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग भी जान लेने लगी। कराची में शदीद गर्मी और हब्स में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी 14 से 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर रीजन में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। कोयटा शहर भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा के दिही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया।